ये है डरावनी दुनिया, जहां हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी, और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। डरावनी कहानी, शमशान घाट की चुड़ैल। गांव से कुछ ही दूरी पर एक पुराना शमशान घाट था। कहते हैं वहां रात के समय कोई भी इंसान कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। चारों तरफ फैली अंधेरी पीपल की जड़ें, टूटी फूटी चिताओं की राख और हर वक्त मंडराते चमगादड़ उस जगह को और भी भयावह बना देते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस शमशान में एक चुड़ैल का वास है। सालों पहले गांव की एक औरत को जिंदा जलाकर उसी शमशान में फेंक दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। रात को लोग अक्सर औरत की चीखें, पायल की छनक और हवा में फैलती जलती लाशों की गंध महसूस करते थे। गांव का एक लड़का राघव बड़ा जिज्ञासु था। उसे हमेशा ये कहानियां मजाक लगती थी। वह दोस्तों से कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों का वहम है। लेकिन एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो आधी रात को शमशान घाट में जाकर दिखाए। राघव ने भी शान में आकर चुनौती स्वीकार कर ली। पहला सामना। रात के ठीक 12 बजे, हाथ में टॉर्च और जेब में बीड़ी लेकर राघव अकेला शमशान की ओर बढ़ा। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वह शमशान के गेट पर पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी हवा के झोंके से चिता की राख उड़कर उसके चेहरे पर पड़ी। राघव ने घबराकर बीड़ी सुलगाई और अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी पेड़ की डाल से सफेद कपड़ों में लटकी एक औरत उसे घूर रही हो। वह कांप गया, पर खुद को संभालते हुए बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ। उस आवाज के बाद चारों तरफ पायल की झनकार गूंज उठी। राघव का शरीर सुन्न पड़ने लगा। खून का खेल। अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली होने लगी। उसने नीचे देखा तो वहां खून बह रहा था। चारों तरफ धुएं की गंध, जैसे कोई ताजा लाश जल रही हो। तभी पीछे से किसी औरत की ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। राघव पलटा तो सामने वही औरत थी, बिखरे बाल, लाल आंखें और जली हुई काली चमड़ी। उसकी आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी जगह पर, मेरी शांति भंग करने? राघव का गला सूख गया, पर हिम्मत दिखाने के लिए बोला, तू कोई भूत नहीं, इंसान है, मैं तुझसे नहीं डरता। ये सुनते ही चुड़ैल जोर से चिल्लाए और हवा का भयानक तूफान उठा। चारों ओर पेड़ों की डालियां टूटने लगी। राघव को लगा मानो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। मौत की गिरफ्त। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और राघव की गर्दन दबोच ली। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। राघव छटपटाने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, शमशान की आत्माओं से बचना है तो हनुमान चालीसा का जाप करना। उसने कांपते हुए चालीसा का पाठ शुरू किया। शुरुआत में आवाज लड़खड़ाई, लेकिन धीरे धीरे जोर से बोलने लगा। जैसे ही उसका जाप तेज हुआ, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। राघव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। हंसिया चांद शाप का अंत या शुरुआत। सुबह होने पर गांव वाले राघव को बेहोश हालत में शमशान के पास पाए। उसने सारी घटना सुनाई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने मजाक उड़ाया। लेकिन उसके बाद से हर अमावस्या की रात उस शमशान से और भी भयानक आवाजें आने लगी। लोग कहते हैं चुड़ैल अभी भी जिंदा है और अब वह किसी का भी नाम लेकर पुकार सकती है। कहते हैं अगर रात के सन्नाटे में किसी को अपने पीछे पायल की आवाज सुनाई दे तो समझ लो चुड़ैल तुम्हें शमशान की तरफ बुला रही है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।